2022 के चुनाव की आगाज देखने को मिला देवरिया जनपद के बैकुंठपुर के मैदान प्रांगण में, जहां पे सपा कार्यकर्ताओं ने अपने पिछड़े वर्ग के नेता प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का भव्य स्वागत किया। वहीं बड़ी संख्या में माताएं और किसान भाई पहुंचकर इनके स्वागत में हाँ मिलाया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से उनका स्वागत करने का काम किया। वहीं अशोक कुशवाहा ने महिलाओं और किसानों से उनके पक्ष की बात कहा कि अगर 2022 में हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम अपने विधानसभा को एक स्मार्ट विधानसभा बनाने का काम करेंगे। वहीं महिलाओं और पुरुषों का विशेष ख्याल रखेंगे। और वहीं कश्यप जी ने उनकी बात करते हुए बीजेपी पे निशाना साधते हुए अपनी बात कहा। सुने राजपाल कश्यप ने क्या कहा बीजेपी को। देवरिया में जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन महासम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन बीजेपी की नींद हराम करने का काम करेगा। इतना भव्य बड़ा विशाल सम्मेलन जिसमें माताएं बहनें भी भारी संख्या में आई हैं, ये सम्मेलन बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और देवरिया की सभी सीटें जीतने का काम होगा। सभी जाति वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी जब से रथ यात्रा लेके निकले हैं तब से बीजेपी परेशान है, उसके समझ में नहीं आ रहा कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें। इसलिए बीजेपी के गुंडाराज से, बीजेपी के भ्रष्टाचार से, बीजेपी ने महंगाई चरम सीमा पे कर दी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और आरक्षण खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म किया जा रहा है। और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये समाजवादी पार्टी निकली है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और बीजेपी की जनता जमानत जब्त कराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि पीयूष जैन का काफी करीबी रिश्ता है समाजवादी पार्टी से, इस पर क्या कहना चाहिए? वो देश की जनता ये भी कह रही है कि नीरव मोदी किस खानदान के हैं, ललित मोदी किसके परिवार के हैं, मेहुल चौकसी को कौन चौकसी भाई कहता था, विजय माल्या को लेके कौन घूमता था, ये सब भी बीजेपी के रिश्तेदार हैं। और पीयूष जैन भी बीजेपी का रिश्तेदार है। बीजेपी चंदा लेती थी, बड़ा मोटी रकम मांगती थी और जब मोटी रकम देने से मना किया तो उन्होंने छापा डलवाने का काम किया। पीयूष जैन ने तो खुद ही कहा है हमारा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अगर जैन जोड़ रहे हैं जबकि वो एमएलसी तो पंपी जैन है, ये बीजेपी के लोग भ्रम और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी षड्यंत्र रच रही है माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने के लिए। लेकिन जनता जानती है, 3 दिन 4 दिन छापा डाला, माननीय अखिलेश यादव जी के करीबियों के यहाँ कुछ नहीं मिला। ये सरकार हार चुकी है, हारी हुई सरकार। अब 4 मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री, केंद्र की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लगे हैं, उसके बाद में भी माननीय अखिलेश यादव जैसी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई है और बीजेपी का सफाया होना तय है। कांग्रेस अरे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया है। हमारे देखो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी खड़े हैं और राजभर की पार्टी से भी हो गया, चौहान की भी पार्टी से हो गया, कुशवाहा जी की भी पार्टी, यही सब दलों ने तो सरकार बनाई थी बीजेपी की। ये सब तय करना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है बीजेपी को हटाएगा, माननीय अखिलेश यादव जी को लाए। कांग्रेस आज आपने सम्मेलन किया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है हर जिले में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है और उसी के तहत आज बैकुंठपुर में आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, यह बताने के लिए कि यहाँ हर पूरे प्रदेश में किस तरह से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की जो गूंगी सरकारें बैठी हुई हैं
किस तरह से किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का, बेरोजगारों का जीवन दूभर कर रखा है। महंगाई इतनी बढ़ा रखी है कि आम आदमी जीवन जी नहीं पा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी कर रखी है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस सारी बातों को संदेश को लेकर के और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था, उन्होंने जो प्रदत्त अधिकार दिए थे पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको नेस्तनाबूद करने पर उतारू है, इनको सड़क पर लाने पर उतारू है। इन सारे संदेश को देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजपाल कश्यप जी आए हुए थे। आज जो जन सैलाब देखने को मिला है, इसका क्या असर पड़ेगा? ये जन सैलाब समाजवादी पार्टी का था। हमारे समाज में जो पिछड़े समाज के नेता लोग हैं और सर्व समाज के लोगों का जो समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, वो जन समूह रामपुर कारखाना विधानसभा और अन्य सभी लोगों से उमड़ करके आया था और वो अशोक कुशवाहा को भी मजबूत करना चाहता था। उसका नारा था कि अशोक कुशवाहा को आगे किया जाए, मजबूत किया जाए। क्या लग रहा है कि रामपुर कारखाना से आपको टिकट मिलेगा? रामपुर कारखाना से अगर माननीय हमारे नेता, महबूब नेता अखिलेश यादव मुझे टिकट देते हैं तो यहाँ का जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण और उनका जो कार्यक्रम है हमारे नेता का, उसको देखते हुए मैं 1 लाख से अधिक वोट पाऊंगा। और इसके बावजूद भी हमारे नेता किसी और को भी देते हैं तो अशोक कुशवाहा अपने समाज को, पिछड़ों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे।